हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज हमारा देखिए बर्निंग इशू है और उसमें हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशू, जिसमें क्या बोला है कि इंडिया ने अपना सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट जो है बनाया है। मतलब बनाया भी कंप्लीट नहीं है, मतलब बनाने की शुरुआत हो गई है, वो भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा कि भाई इंडिया ने अपना सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट कहाँ पे बनाने की घोषणा की है। द आंसर इज तमिलनाडु। चलो वन लाइनर वाले कोई बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो इतना ध्यान रख सकते हैं जिसको इसको डीपली स्टडी करना है, बिकॉज यूपीएससी और पीसीएस लेवल पे आपको कुछ चीज़ें डीपली पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये क्यों बनाया जा रहा है। क्या हमारे पास जो पहला रॉकेट लॉन्चर पोर्ट था वो इनफ नहीं था, या फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में। तो देखिए न्यूज़ क्या है, सबसे पहले न्यूज़ को जान लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा है कि भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड ओवर 961 हेक्टेयर्स इन तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट। अब देखो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, थूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, उसमें 961 हेक्टेयर पे जो है वो इस पूरे लॉन्चिंग पोर्ट को कहाँ पर बनाया जाएगा, तमिलनाडु में इसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। चलिए न्यूज़ तो ये बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो तमिलनाडु में सेकंड बन रहा है, इससे पहले कहाँ पर है, तो अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो रॉकेट्स को कहाँ से लॉन्च किया जाता है, श्री हरिकोटा जो कि नियर चेन्नई में है, चेन्नई के पास पड़ता है, वहाँ से जो है वो इसको लॉन्च किया जाता है। अब तक की जितनी रॉकेट्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मिसाइल्स वगैरह की जो टेस्टिंग की जाती है, भाई एकदम से तो लॉन्च नहीं किया जाता, पहले हम मिसाइल को टेस्ट करते हैं कि भाई ये सही है या फिर नहीं है। तो वो जो टेस्टिंग की जाती है वो टेस्टिंग की जाती है अब्दुल कलाम आइलैंड में, जो कि उड़ीसा के पास है, एक छोटा सा, वहाँ पे जो है वो हर मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। चलो गवर्नमेंट ने इतना तो बता दिया कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लॉन्चेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। जो भी हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, हम वहाँ पर लॉन्चेस की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई देखो, अगर 2 लॉन्चिंग पोर्ट होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च कर सकते हैं हम सैटेलाइट्स को। एक लॉन्चिंग पोर्ट से आपको पता है कि अगर एक सैटेलाइट लॉन्च हो गई तो उसका ऐसा नहीं कि तुरंत बाद दूसरी कर दोगे, बहुत सारी वहाँ पे जो है वो करना पड़ती हैं, चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है, तब जाके ही सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स को यहाँ पर भेज सकें, उसके लिए ही ये दूसरा जो है वो बनाया जा रहा है। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे क्या कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चिंग कर सकती हैं। तो भाई देखो, इसके लिए यहाँ पर तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा लॉन्चिंग पोर्ट बनाया जा रहा है। अब तमिलनाडु ही क्यों चूज़ करा है, कोई रीज़न होगा। यस, देखो रीज़न हर किसी के पीछे होता है। आप मध्य प्रदेश में भी कर सकते हो, यूपी में भी कर सकते हो, बिहार में भी कर सकते हो। ऐसा ही क्यों कि ये जितने भी लॉन्चिंग पोर्ट बनाए जाते हैं ये समुद्र के किनारे पर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो पहला अगर आप देखो चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा, वो भी वहीं पे ही है, ठीक है, वो भी चेन्नई के पास पड़ता है, आंध्र प्रदेश की जगह में श्रीहरिकोटा, ठीक है, वो भी वही हमारा जो है वो समुद्र के पास बना है। और ये जो नेक्स्ट बनाया जा रहा है थूथुकुडी में, ये भी हमारा कहाँ पे है, बिल्कुल सी के पास बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसरो ने हमें यहाँ पर क्या बताया है कि जो नियर द इक्वेटर, मतलब जो इक्वेटर के पास, अगर हम जितना इक्वेटर के पास हम अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, उतना ही सैटेलाइट्स को बूस्ट मिलेगा, मतलब एक एनर्जी मिलेगी। सैटेलाइट्स इस तरीके से उड़ रही है मान लो, तो एक बूस्ट मिल जाता है, तो वो एकदम से क्या कर सकती है, उड़ सकती है, एकदम से ऊपर जा सकती है। और ये जो उसकी स्पीड में बूस्ट मिलता है उसे इक्वेटर के पास मिलता है। तो जितना हम इक्वेटर के पास रखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, और अगर हम इक्वेटर से दूर रखेंगे तो भाई हमें उतना ही पावरफुल रॉकेट बनाना होगा ताकि वो जल्दी से बूस्ट पकड़ ले, जल्दी से अपनी स्पीड को पकड़ ले। तो देखो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, जब सैटेलाइट, देखो मान लो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मान लो ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, ये कुछ हिस्सों में ब्रेक होती है कि भाई पहला सेक्शन पहले अलग होता है, फिर दूसरा सेक्शन अलग होके गिरता है, फिर जो बचा छोटी जो हमारा मेन जो पार्ट है वो चला जाता है स्पेस में। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ये पार्ट अलग अलग होके
गिरते हैं, ऑब्वियसली कहीं तो गिरेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रॉकेट के सेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, तो अगर वो सी के पास होगा, कोई भी मान लीजिए रॉकेट लॉन्च पोर्ट सी यानी समुद्र के पास होगा, तो ईजिली वो समुद्र में गिरेगा ना, जाके किसी की भूमि पे तो नहीं गिरेगा। और मान लो अगर हमारा रॉकेट फेल हो गया, मान लो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपका जो रॉकेट है वो स्पेस में जा रहा है, वो फेल हो गया मान लीजिए, तो वो टूट कर बिखर कर कहीं ना कहीं तो गिरेगा। तो किसी को नुकसान ना हो, कहीं ज़मीन पे ना गिरे, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे भाई नुकसान हो सकता है अगर कहीं गिर गया, तो मान लो आपके घर के ऊपर गिर गया तो यहाँ पे इन चीज़ों से बचने के लिए भी समुद्र के पास इनको जो है वो लॉन्चिंग पोर्ट को बनाया जाता है। तो थोड़ा बहुत रीज़न आप यहाँ से समझ गए होंगे। आप देखो मैप में ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है पूरी, ये क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर जो कि हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल और दूसरा किसमें? साउथ पोल में। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखो, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लर होगा ये, बट दिख जाएगा आपको। ये जो है वो ये हमारा क्या है? इंडिया है। अब ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास कौन कौन से होंगे? अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेटर के पास होंगे। और तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है यहाँ पे नीचे, तो इसलिए ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो एक तो इक्वेटर के पास है और दूसरा ये समुद्र के बिल्कुल पास है, ताकि इससे क्या हो सकता है, हम बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो एक और रीज़न देखो, क्यों तमिलनाडु में ही क्यों यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखो ये मैंने जो निशान लगा रखा है, ये पहला है जो कि श्रीहरिकोटा, जो कि चेन्नई के पास आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? यहाँ से क्या होता है, जब भी हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो हम यहाँ से सीधे लॉन्च नहीं करते इस डायरेक्शन में, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? श्रीलंका। ये जो लॉन्च होता है, ये डॉग लेग मैन्योर इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये घूम के ऐसे जाता है, घूम के लॉन्च होता है। कि मान लो अगर रॉकेट है भाई, इसका सेशन ये अलग अलग हो रही हैं, तो श्रीलंका में जाके ना गिर जाए, इसके लिए यहाँ पर इस थोड़ी सी इसकी जो दिशा है वो उसको टर्न करके आना पड़ता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है टर्न करके आने में भी, बट लेकिन फिर भी सीधे आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तमिलनाडु में यहाँ पर जो मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे नया बनाया जा रहा है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसके सामने कोई भी यहाँ पर बाधा नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सीधे के सीधे ही क्या हो सकता है? लॉन्च हो सकता है ईजीली, और बिल्कुल समुद्र के पास है। तो अगर कोई वेस्टेज भी गिरेगी, कोई भी चीज़ यहाँ पर गिरेगी, तो वो किसी के लैंड मास पे नहीं गिरेगी, समुद्र में जाके गिर जाएगी। तो ये बेनिफिट्स को देख कर ही यहाँ पर दूसरा सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। तो आई थिंक ये जितनी भी न्यूज़ मैंने आपको बताई है, ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि क्यों ये इक्वेटर के पास बनाया जाता है, तमिलनाडु ही क्यों चूज़ करा, हमने बाकी स्टेट क्यों नहीं चूज़ करे। क्योंकि मान लो अगर आपने यहाँ महाराष्ट्र भी चूज़ कर लिया, तो यहाँ से आपने रॉकेट को लॉन्च करा, भैया ये तेलंगाना में गिर गया, मान लो बेंगलोर में गिर गया, कहीं भी गिर गया, तो इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं डेवलप किए जाते हैं रॉकेट लॉन्च पोर्ट। तो ये थी आज की हमारी बर्निंग इशू। इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी वो मैं अच्छे से पूरा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। Like, share the video and do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching this video.